वैसे मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो बस चंद पैसे मांगे। बाबूजी ने खामखा इतना बड़ा झगड़ा शुरू कर दिया। आपको बीच में पढ़ने की क्या जरूरत थी? बाबूजी तो है हमेशा ताने मारते, नालायक है, निकम्मा है, गुड फॉर नथिंग, यूजलेस, इट हर्ट्स। जब हर वक्त कोई आपकी निंदा करता है, इट हर्ट्स, बट बिलीव मी, आई डिडंट वांट टू हर्ट यू। आई एम वेरी सॉरी माँ, माँ सच में आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी माँ। भैया नानी ने भेजा है, कल ही का नर्सिंग थी ना, प्रसाद है। हाँ भैया इसको जल्दी से ट्रांसफर कर दो, मुझे जाना है। हाँ ठीक है। हाँ मैं जल्दी से ट्रांसफर करता हूँ। दो। लो, इसे क्या कर रहे थे आप? मनीष भैया ये किसकी सी आवाज है? चूहा, पिंजरा लगा है, चूहा आवाज कर रहा है ना, जल्दी फंस जाएगा। चूहा उस दिन पकड़ा था मैंने मेरे घर पे, मैं जस्ट अभी पकड़ता हूँ। चिंटू रहने दे। तू क्यों पकड़ेगा? तुम शेर पकड़ना। हाँ चूहा क्यों पकड़ोगे? तुम शेर पकड़ना। पकड़ना प्लीज। क्रिकेट मैच, आज मैच नहीं खेल रहा है तू? बस जा ही रहा था। अच्छा यू नो व्हाट, मैं भी आता हूँ क्रिकेट खेलने। हाँ आधे घंटे में, बस थोड़ा काम खत्म करके आता हूँ। ठीक है जल्दी आना। हाँ और तुम्हारा बर्तन भी लेके आऊंगा। ओके हाँ मेरे बर्तन की आप ही लेके आना। अच्छा मर रहे फिर भी चैन नहीं है आपको? ये सब जो आपके साथ हो रहा है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती आपकी है। मैंने क्या मांगा? चंद पैसे, पर नहीं, हर वक्त निकम्मा है, नालायक है। हाँ मैं आपको बोलने का चांस दूंगा, मरने से पहले चांस दूंगा। बोले। नालायक। मुंह खोलोगे और कचरा बोलोगे। बस बहुत हो गया, अब मैं आपको माँ के पास भेज रहा हूँ कंपनी देने उन्हें। चलिए बहुत हो गया, बहुत हो गया। नालायक, निकम्मा, गुड फॉर नथिंग, इट हर्ट्स। पहले मां की हत्या, फिर पिता का कत्ल, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोशियोपैथ मनीष ने यह जघन्य अपराध तो किया ही, इसके बाद बहुत चालाकी से अपने माँ बाप की लाश को ठिकाने भी लगा दिया। हर माता पिता की तरह मनीष के माँ बाप ने भी बहुत अरमानों के साथ अपने बेटे को पाला पोसा, उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन सिर्फ पैसों की डिमांड पूरी ना होने पर मनीष ने अपने ही माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे हत्यारे की जगह सिर्फ जेल में है, लेकिन मनीष अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। मनीष जैसे सोशियोपैथिक अपराधियों के व्यवहार में अचानक आने वाले बदलाव को पहचान पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। लिहाजा वो जिस सोसाइटी में रहता है, जिन लोगों के साथ उठता बैठता है, अब वो उन सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
लूजर मत बोलना यार। लूजर किसे कह रहे हो? नहीं बोलते ऐसा। मनीष, सुबह से तुम्हारी मम्मी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? माँ बाबूजी आज सुबह सुबह उज्जैन गए हैं और फिर अमेरिका जाएंगे। मेरे मामा रहते हैं ना वहाँ। ये सब अचानक हो गया? हाँ जी, अचानक प्लान बन गया। चलो भैया, आपकी बैटिंग। आपको 6 ओवर्स में 36 रन बनाने हैं। मेरे लिए 2 ही ओवर काफी है। चलो देखते हैं। मैडम, अरे बोल दे। आपका काम हो गया। भैया, वो घर की चाबी दे दीजिए, रूम की सफाई करनी है ना, और घर पे तो कोई होगा नहीं। हाँ ले लो। चलो कंटिन्यू करते हैं। चलो। या मनीष भैया, क्या किया? इतनी जोर से शॉट मार के गमला तोड़ दिया। मर गए यार, वहाँ नई आंटी रहने के लिए आई है, डांट देंगे हम सबको वो। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। ताला? ताला तो पहले नहीं था यहाँ। कब? हाँ, एक दिन। हाँ, क्या 1 महीना और? यार तरुण, तुम भी ना, पता है मैं कितना बोर हो रही हूँ। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है यहाँ। और एक ही किचन, कल से एक प्लम्बर ढूंढ रही हूँ, प्लम्बर तक नहीं मिल रहा मुझे। किचन से सारा पानी लीक कर रहा है। अच्छा, घर पे कोई आया, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, ठीक है? चलो बाय। जी हाय, मैं मनीष मालू, यहाँ से 1 ब्लॉक छोड़ के रहता हूँ। एक्चुअली मैं आपसे सॉरी कहने आया हूँ क्योंकि मेरे से आपका वो गमला टूट गया। आपसे? हम क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो मैंने वो शॉट मारा, इसलिए मुझसे आपका गमला टूट गया। बट डोंट वरी, कल मैं आपके लिए एक नया गमला लाऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है। भाई द वे, क्या मैं आपकी किचन की लीकेज चेक कर सकता हूँ? सॉरी, मैंने एक्चुअली आपकी बातचीत सुन ली, तो इसीलिए, क्योंकि मुझे काम पता है। ओके, आइए। आफ्टर। हो गया जी, बस वो छोटा पाइप का प्रॉब्लम था। अच्छा, हाँ, आप तो कमाल है। बचपन से ही। सॉरी, मैं आपका नाम भूल गई। मनीष मालू। मैं अंजलि रावत। मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में, और हम लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं। ओह वाओ। थैंक यू सो मच ये ठीक करने के लिए। एनी टाइम। अच्छा सुनिए, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, प्लीज बेझिझक बताइएगा। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती है। ओके। लेकिन इसके लिए मेरा नंबर होना जरूरी है आपके पास, करेक्ट? हाँ, दीजिए ना। आप अपना फोन दे दीजिए, मैं खुद फीड कर देता हूँ। ओके। वैसे एक बात तो बताई नहीं मैंने आपको, मैं इंजीनियर हूँ, इसलिए छोटे मोटे काम मैं खुद ही कर लेता हूँ, पैसों की बचत हो जाती है। एंड यू नो व्हाट, मैं इलेक्ट्रिशियन, माली और कारपेंटरी का भी काम कर सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू। सी यू।
अंदर एक चप्पल बाहर। शांति, अब तक तुम्हारा काम नहीं हुआ क्या? जी बस हो गया साहब, वो बेड के नीचे कचरा बहुत ज्यादा था ना, तो बस टाइम लग गया। चलो जल्दी अपना काम करो, जाओ। जी सर। रुको। तुम शांति हो? जी। तुम मनीष मालो के यहाँ काम करती हो? हाँ जी साहब। साहब अच्छा वो आप लोग मुझे यही मिल गए, वो वहाँ उनके घर पे। बैग दो, बैग की तलाशी लो। ये क्या कर रही है? चुप बैठो। मनीष मालो का फोन आया था, उसके घर में चोरी हुई और शक तुम्हारे ऊपर है, इसलिए तलाशी हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर ये चेन मिल गई है, तो चलो इसको। चलो। मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, शर्माना मत। आप कौन? आपका गमला जो मैंने कल तोड़ दिया था। ओह आप हैं। आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? नहीं, मुझे लगा मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कोई गिफ्ट भिजवाया होगा। वो आज मेरी एनिवर्सरी है ना। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लाइए मैं इसे लगा देती हूँ। आप पक देंगे? जरूर। हो गया। ये आप, थैंक यू। आराम से, आराम से। एनिवर्सरी सुपर, तो फिर आज पार्टी करते हैं। सॉरी अगर मैं कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गया तो। नहीं, इट्स ओके। तो यू नो व्हाट, मैं आपके लिए बढ़िया सा डिनर बनाता हूँ। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। आप आएंगी आज मेरे घर? वो मुझे कुछ प्लीज ना मत गई। ओके, आ जाऊंगी। फिलहाल चाय पिला सकती है? एक कप? हाँ क्यों नहीं। वैसे मैं चाय भी बहुत अच्छी बनाता हूँ। आप आइए, मैं बनाती हूँ। आइए। मनीष, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि शांति ने तुम्हारे घर में चोरी की है। 7 साल से हमारे घर में काम कर रही है, एक चीज इधर का उधर नहीं हुआ, फिर अचानक। आंटी आजकल आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। जो सबसे खास और वफादार होते हैं ना, वही ऐसी हरकतें करते हैं। उन्हें बस एक मौका चाहिए, मौका मिलते ही हाथ साफ। सच में पता ही नहीं चलता किस पर भरोसा करे और किस पर ना करे।
कौन? आंटी, यहाँ कैसे आई? मैं आपको ये कहने आई हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की मनीष भैया के घर में। मुझे नहीं पता कि वो चेन मेरे पर्स में कहाँ से आ गई। फिर तो जेल से छूट के कैसे आई? मुझे जमानत पे छोड़ा उन लोगों ने। मैं आपको ये बताने आई थी कि उस दिन मनीष भैया की माँ का सारा जरूरी सामान घर पर ही था। वो सब देख के मैं बहुत हैरान हो गई। मुझे लगा कि माला आंटी, चिंटू घर पे है ना? हाँ कल से उसके एग्जाम शुरू हो रहे, तो मैंने सोचा मैं इसको पढ़ा लूं। हाँ हाँ, जाओ। तो तू क्या कह रहे थे? हाँ, कुछ नहीं आंटी। क्या बात है मनीष, तुम मुझे हर हफ्ते डिनर पे बुला लेते हो। लाइफ होती है एंजॉयमेंट के लिए अंजलि। हाँ, लेकिन ये आज का माहौल तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है। तुम्हारे इरादे तो ठीक है ना? यू नो दैट आई एम मैरिड। ऑफ कोर्स, एंड यू नो व्हाट, मुझे मेरी हद पता है। मैं मेरी हद कभी भी पार नहीं करूंगा। पर एक रिक्वेस्ट है, जब तक आपके पति नहीं आ जाते तब तक प्लीज मुझे आपकी कंपनी एंजॉय करने दीजिए ना। मुझे आपकी कंपनी पसंद है। ऑफ कोर्स, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। हाँ, एब्सोल्युटली। सो चीयर्स टू आवर फ्रेंडशिप। या चिंटू बेटा, ये मनीष भैया को देके आजा। क्या चाहिए? नानी ने आपके लिए भेजा है। क्या हुआ? मनीष भैया ने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की और अंदर अंजलि आंटी भी थी। अच्छा, चल तू अंदर जा। अंजलि, क्या हो गया अंजलि, सुबह सुबह? अब चाय बनाओ तुम्हारे लिए। हाउ डेयर यू! पागल हो गई हो क्या अंजलि? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ये बेहुदा फोटो खींचने की? मेरे हस्बैंड देखेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? वो मुझसे इतना प्यार करते और तुमने मेरा इस्तेमाल किया। एक नंबर की चीप इंसान हो तुम। एक्सक्यूज मी, कोई जबरदस्ती नहीं की मैंने तुम्हारे साथ, और तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो, समझी ना? छो मत मुझे, उससे दूर रहो। जानवर हो तुम, नीच इंसान। पहले दोस्ती की आड़ में मुझे शराब पिलाई, फिर मेरा इस्तेमाल किया। रियली रियली मैंने जबरदस्ती की? नहीं 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 नहीं, तुम मेरे पीछे पागल हो गई, तुम फिदा हो गई मुझ पर। तुम्हारा पति नहीं थे, तुम्हें कंपनी चाहिए थी, तुम्हें एक यार चाहिए था, इसलिए तुम दौड़ी दौड़ी चली आए मेरे पास, समझी ना? मैंने कुछ नहीं किया अंजलि, मुझ पर मत। क्या बकवास है ये? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम नीच मक्कार झूठे इंसान हो। देखना, मैं तुम्हें पुलिस के पास लेके जाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, देखना तुम। नो 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 अंजलि, ऐसा नहीं करना था, बहुत बड़ी गलती कर बैठा।
चुप, एकदम चुप। You shouldn't have crossed the line, अंजलि। एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा था, मैंने सारा कुछ लिख दिया। कुछ सुना तूने? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। अभी जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। तूने ऐसे हालात पैदा कर दिए, मैं अपना आपा खो बैठा और तुम्हें मार दिया मैंने। एक बुरा आदमी 100 बुराइयों के साथ आगे बढ़ता है और अच्छा आदमी 100 अच्छाइयों को साथ लेकर आगे चलता है। लेकिन मनीष जैसे अपराधी अच्छाई और बुराई के बीच इस सफाई से समन्वय बैठाना जानते हैं कि उन्हें देखकर उनके असली चरित्र का अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल काम है। ऐसे सोशियोपैथ यानी कि मनोरोगी अपराधी हमारे ही बीच रहकर एक सामान्य जिंदगी जीते हुए दिखते हैं और बस यही हम लोग धोखा खा जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दोहरी जिंदगी जीने वाले मनीष जैसे हत्यारे को पहचाना कैसे जाए। इस सवाल को हमें चुनौती की तरह लेना होगा और खुद से पूछना होगा कि जिन लोगों से हमारा सीधा सरोकार है, क्या हम उन्हें ठीक से जानते हैं? मां बाप की हत्या करने वाला मनीष अंजलि को भी मार चुका है। लोगों के घरों में काम करने वाली एक मेड की जिंदगी भी तबाह कर दी है इसने। झूठे आरोप में फंसाकर उसकी रोजी रोटी छीन ली। अपनी सनक में यह कातिल और कितने लोगों को अपना निशाना बनाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि वो लोग अब भी इसकी असलियत से अनजान हैं जो इसके करीब हैं। पोस्टमैन जी, शायद वो लोग घर पे नहीं है। उनका एक लेटर है, आप दे देंगी उनको? हाँ हाँ, बिल्कुल दे दूंगी। छे मेरी प्यारी बहना, माँ बाबू जी आज सुबह सुबह उज्जैन गए हैं और फिर अमेरिका जाएंगे। मेरे मामा रहते हैं ना वहां। मनीष, इतने भारी सूटकेस में क्या लाए हो? अब माँ बाबू जी ने उज्जैन से सामान भेजा आंटी, वही लेने गया था। ओह, कब आ रहे हैं वो लोग? अब वो लोग बद्रीनाथ जाएंगे, फिर वहां से त्र्यंबकेश्वर, फिर वहां से मामा के घर जाएंगे लंदन। पर तुम तो कह रहे थे कि वो लोग अमेरिका जा रहे हैं। हाँ, वो लास्ट मोमेंट प्लान चेंज हो गया आंटी, मामा की तबीयत बिगड़ गई। हाँ? See you. लगता है माला आंटी को मुझ पे शक हो गया। अंजलि को मैंने जानबूझ के तो नहीं मारा, ये सब माँ बाबू जी की वजह से। अगर मैं पकड़ा गया तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। मनीष भैया, आप मुझे फ्रैक्शन में हेल्प करोगे क्या? कल मेरा मैथ्स का टेस्ट है, प्लीज। ठीक है, अंदर आजा।
तुम बैठो, मैं हाथ धो के आता हूँ। चिंटू, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? मैंने कहां बैठने को कहा था और तुम कहां बैठ रहे हो? छोटी चीजें तेरे समझ में नहीं आती। सॉरी भैया। चिंटू, चिंटू, अरे चिंटू, इतनी जल्दी आ गया? मैं भी मनीष भैया के घर पे कभी नहीं जाऊंगा, बेकार में टाइम देते हैं। अरे इधर आ, ये तेरे पीछे क्या लग गया? इसके तो डंडा, उनके घर में सीमेंट का टेबल था, मुझे क्या पता, मैं बैठ गया, इसके पीछे सीमेंट लग गया। ओह, जा कपड़े बदल ले। जी नमस्ते। नमस्ते। मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ नानी। अच्छा जल्दी आना बेटा। जी मेरा नाम तरुण रावत है, मैं अंजलि रावत का हस्बैंड हूँ। हम यहाँ नजदीक में 2 गली छोड़कर ही रहते हैं। हाँ मुझे पता है। सब ठीक तो है ना? एक्चुअली 2 दिन से अंजलि का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो क्या आपने इन 2 दिन में अंजलि को कहीं देखा है या कुछ भी आप उसके बारे में जानती हो? मिली तो नहीं उससे, पर देखा जरूर था। जी कोई बात नहीं, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो कभी भी आती होगी। अच्छा अच्छा ठीक है। अरुण जी, पुलिस आ गई। ठीक है, मैं पुलिस से बात करके आता हूँ। जी मनीष, अंजलि को आंटी, मैं तरुण से वही कह रहा था कि 2 दिन पहले मैं अंजलि से मिला था। कल मैंने उसे फोन करने की कोशिश की तो उसने फोन नहीं उठाया। आपकी अंजलि से कुछ बात हुई है? नहीं। कहाँ गई होगी? अच्छा आंटी, मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, कोई जरूरी काम है। ये मेरे घर की चाबी है, अपनी नई मेड से कह के मेरे घर की सफाई करवा दीजिए ना प्लीज। मैं आने के बाद मिलता हूँ। मुझे लग ही रहा था आपको मुझ पर शक हो गया। बस इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने आपसे झूठ कहा, क्योंकि बेवजह मैं आपको नहीं मारना चाहता था। माँ बाबूजी को भी मैंने बेवजह नहीं मारा। अंजलि भी एक्सीडेंटली मर गई, पर आपको प्लान करके मारना पड़ा। अंकल, क्या लेके जा रहे हो? तेरी नानी ने कुछ सामान दिया है कबाड़ी को देने के लिए। अच्छा तू नाराज तो नहीं है ना? शाम को क्रिकेट खेलेंगे, ओके? ओके बाय। ओके सी यू।
नानी, मुझे प्यास लगी है। नानी, नानी, आप अंदर हो क्या? नानी, नानी का फोन इधर। अंकल, अंकल, आपने नानी को देखा क्या? नहीं तो बेटा, क्यों, क्या हुआ? मेरी नानी घर पे नहीं है और वो बिना होकर के किधर बाहर भी नहीं आ सकती। अच्छा, हाँ, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है बेटा, तुम यहीं पे रुको, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, मैं भी देखता हूँ। भैया, मेरी नानी आई है क्या? नहीं, तेरी नानी आनी आई। अब क्या? भैया, मेरी बॉल। मैं ढूंढता हूँ ना। मेरी बॉल। मैं ढूंढता हूँ ना। इंस्पेक्टर साहब, वो बच्चा और उसकी नानी इसी घर में रहते हैं और उस बच्चे ने बताया था कि उसकी नानी काफी टाइम से लापता है, दिख नहीं रही। बलराज, जाकर देख, बच्चे को लेके आ। यस। अपने आप को तो हीरो समझता है। इंस्पेक्टर साहब, लगता है घर में कोई नहीं है। हो सकता है। चलो। कौन? कुछ है अंदर? बलराज, खोल दरवाजा। क्या करा? वो तो बच्चा बदतमीजी कर रहा था तो मैंने उसको एक दो लगाए। मेरी नानी है उधर। नानी? चिंटू, चिंटू मेरा बच्चा,
सर टोटल 3 लाश मिली है। मनीष मालू के माता पिता की और उनकी पड़ोसी अंजलि राउत की। तरुण जी प्लीज कंफर्म कर लीजिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, ऐसे लोगों को ले जाइए और जेल में ही बंद करके रखिए। ले जाइए। लेकर चलो इसे। अगर पुलिस मौके पर नहीं आती तो चिंटू को भी अपना शिकार बना ही चुका था मनीष। एक सोशियोपैथ क्रिमिनल को आप इस तरह समझिए कि ऐसे अपराधी को पता होता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने अपराध को बार बार दोहराता जाता है। मनीष ने बहुत सोच समझकर हर कत्ल को अंजाम दिया। माँ बाप की हत्या से शुरू हुआ ये सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अंजलि के बाद चिंटू और उसकी नानी भी मौत के बेहद करीब थे। अगर इन लोगों की मनीष पर सही नजर ना होती तो हत्याओं का यह सिलसिला कहां जाकर थमता कोई नहीं जानता। सतर्क रहकर स्थिति का जायजा लेते रहना हमें चिंटू और उसकी नानी से सीखना चाहिए, और मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है। चिंटू का मनीष के घर में आना जाना था। अब अगर इतना छोटा बच्चा भी उसके घर में दिखने वाली संदिग्ध चीजों पर सही नजर रख सकता है तो सच में यह बहुत बड़ी बात है। चिंटू की नानी मनीष के घर आती जाती नहीं थी, लेकिन मनीष के घर कौन आता जाता है इस पर उनकी नजर थी। यह किसी की जासूसी नहीं है, सावधानी है। और उनकी इसी सतर्कता का नतीजा है कि आज मनीष जैसा सोशियोपैथ किलर जेल में है। उस पर 3 हत्याओं का आरोप साबित हो चुका है और अदालत ने उसे आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह सही है कि एक सोशियोपैथ क्रिमिनल यानी कि मनोरोगी अपराधी को पहचानना आसान नहीं है, लेकिन अगर गौर से देखें तो उसकी गतिविधियां आपको सतर्क रहने का इशारा दे देंगी, क्योंकि जो सामान्य नहीं है वो ज्यादा देर तक सामान्य रहने का दिखावा भी नहीं कर सकता। अगर किसी की भी एक्टिविटी आपको खटक रही है, लगता है कि हरकतें सामान्य नहीं है, तो इस बात को गंभीरता से लीजिए, अलर्ट रहिए। सावधान इंडिया। तो सावधान।